integrations. Next topic, first video on integrations. The point comes, what is integrations and what are its uses? Although your integration, this is totally dependent on your derivatives. First I have written that integration is the reverse process of derivative. Although इसे क्लियर नहीं होता कि what is integration, but this is the point that gives you कि what is the procedure to find out the integrations. If f dash x is equal to fx dash indicate the derivative. It mean इसका derivative अगर जो ये है then f, मैंने डैश नहीं कहा, डेरिवेटिव हटा दिया, इज सेट टू बी प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव. प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ये दो नाम है, 1 मार्क्स के कंपटीशन साइड पे आ जाते हैं. दोनों का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है. इन जनरल एफ ऑफ एक्स सेम है, ये भी वही एफ ऑफ एक्स, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी वही एफ ऑफ एक्स है. is called the integral or a primitive of fx. एग्जाम्पल, डेरिवेटिव का मतलब डैश हो गया, fx का मतलब कैपिटल x³/3 का डेरिवेटिव आपको पता है 3x². इट मीन x³/3 इज द इंटीग्रल ऑफ x². इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो f है, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस fx². मीन ये आपका कैपिटल एफ है और ये आपका स्मॉल एफ है, और d/dx जो है वो आपका डैश है. सिमिलरली टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव यू नो सेकेंड², ये आपका कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है. मीन टेंजेंट एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ सेकेंड² एक्स. वैसे इंटीग्रेशन का यूजेस होता है वो एरिया निकालने में काम आता है. जैसे डेरिवेटिव का मतलब दो वेरिएबल को स्टडी के काम आता है, स्लोप्स लेते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है. वो हम अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे. अभी हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब उन्हीं फार्मूलों को उल्टा लर्न करना है. सिंबॉलिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस. अभी हम ये डैश वाला सिंबल उधर ले गए हैं, तो हमने अभी ये इंटीग्रेशन का सिंबल क्रिएट कर लिया. यहाँ से डैश हटा दिया, एफ एक्स ले लिया और ये सिंबल इसको दे दिया. भाई सिंबल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज एफ एक्स. दिस फार्मूला दैट गिव्स द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. इसी फार्मूले को आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं ऑफ द फंक्शंस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशंस. ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको अंडरलाइन कर दिए. बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट बना के समझाया जा रहा है. आराम से इन वीडियोस को पॉज कर करके देखिए और प्रैक्टिस करिए. अब यहाँ से कुछ बातें लिखी गई हैं. द सिंबल dx, ये dx इंडिकेट द इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब इसको लाइटली मत लेना, और मेरे की इंटीग्रेशंस तो टोटली dx के अकॉर्डिंगली चलती हैं, ध्यान देना इन बातों को. द सिंबल s की जो शेप में ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है समीशंस. वैसे तो हम इसको इंटीग्रेट बोलते हैं, बट ये s टाइप से ही लिखा जाता है. द गिवन फंक्शन हुज इंटीग्रल इज टू बी फाउंड इज कॉल्ड इंटीग्रैंड. मीन fx को इंटीग्रैंड कहते हैं. दैट इज f of x is called integrand. तो ये आपकी इंटीग्रेशंस क्या रहती हैं. मैंने यहाँ हल्की सी डेफिनेशंस लॉन्च की हैं कि क्या मतलब रहता है, क्या इसके सिंबल्स रहेंगे. अब मैंने ऊपर फिर एक पॉइंट दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नोट एफ एक्स इज द प्रिमिटिव का मतलब एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रैंड ही हो गया एफ एक्स. देन एफ ऑफ एक्स प्लस सी भी प्रिमिटिव होगा एफ एक्स का. जो सी है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है.
इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, you know that the derivative of tangent x plus 2 is what? आप कहेंगे secant square x, या मैं कहूँ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x माइनस 4 इज what? आप कहेंगे secant square x। और मैं सिंपल कहूँ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, आप क्या कहेंगे? secant square x। बट रिवर्स में, if I ask you to integrate secant square x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो क्या आना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि टेंजेंट x होता है। अब मुझे ये तो नहीं पता ना ये 2 था या -4 था या 0 था, उससे बचने के लिए मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दी। अब इसलिए c को आर्बिट्रेरी का है। पहले केस में c की वैल्यू 2 हो जाएगी, दूसरे केस में c की वैल्यू -4, तीसरे केस में c की वैल्यू 0। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा डेरिवेटिव ऑफ x³/3 इज व्हाट? x², एंड डेरिवेटिव ऑफ x³/3 + 2 इज सेम x², एंड डेरिवेटिव ऑफ x³ + 3 - 4 इज सेम x²। इट मीन इफ यू गो विद द इंटीग्रेशन ऑफ x², देन व्हाट इज द आंसर? x³/3 + c लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में +c देना होता है, ताकि जो हम इंटीग्रेशन करें तो वो एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस हो जाए। c आर्बिट्रेरी है, जो हमारा क्वेश्चन था वहां से हम ले लेंगे। इसलिए हम जब भी कोई फार्मूला ड्राइव करेंगे, कोई क्वेश्चंस लिखेंगे, कुछ भी करेंगे तो हम इसमें ऐसे ही करेंगे। अब मैं कुछ फार्मूलेज आपको लिख देता हूं, लगभग 15-20 फार्मूले आ देते हैं, फिर आप उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना। कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। फार्मूला नंबर 1, एलिमेंट्री इंटीग्रल्स हैं। फर्स्ट देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n + 1, ये ऊपर है, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय n + 1। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, x⁻n हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव समझ रहे हैं कि n + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिड्यूस द पावर बाय 1, n + 1 कट जाएगा। तो यहाँ से सिंपल क्या आ गया? x⁻n × dx, इंटीग्रल करेंगे तो x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस सम कांस्टेंट c, प्रोवाइडेड n शुड नॉट बी इक्वल टू। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर जो थोड़ा सा आप टेक्निकल पढ़ेंगे तो 13 फार्मूलों से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने जिसको रेड पेन से क्लोज किया, इसको देखो, क्या ये x है और ये पावर n है। n तो नेचुरली इसमें कांस्टेंट है और dx वेरिएबल है। अब आपसे कोई ये पूछे कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप क्या कहेंगे? 1 नहीं कहेंगे। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ x, आज आप dx कहेंगे, पीछे आप करके आए थे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तब आप 1 कहते थे, क्योंकि y का डेरिवेटिव, अगर मैं ये कहूँ डेरिवेटिव, यहाँ भी डेरिवेटिव ही लिख लो क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव
ये भी डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई, अगर कुछ ना बोला जाए, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 1। ये जिस बच्चे को ये बातें समझ में आ रही हैं वो मार नहीं खाएगा। इसका मतलब ये x का डेरिवेटिव dx जब भी होगा तब आप जो ऊपर पावर है कांस्टेंट उसको एक इंक्रीज कर देंगे डिवाइडेड बाय इंक्रीज्ड पावर। मीन्स आप यहां से ये बात ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, अब x का डेरिवेटिव dx है तो इसकी इंटीग्रेशन आप लिखेंगे एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट c, या x की पावर 1/2 है तो आप इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, दैट इज 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। सी हर क्वेश्चन में आएगा। अब स्टूडेंट्स नॉर्मली एक ही बात याद रखते हैं, आधा तो बहुत अच्छी तरह लर्न कर लेते हैं कि पावर इंक्रीज करनी है डिवाइडेड बाय इंक्रीज्ड पावर करनी है, पर ये नहीं ध्यान में रखते कब करनी है। जब x का डेरिवेटिव 1 होगा तो इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना। तो इन फार्मूलों को आप इस तरीके से प्रैक्टिस में लेंगे। नेक्स्ट, सेकंड फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1/x होता है। इसका मतलब 1/x इंटू डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो लॉग ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट होगी। अब इसमें भी आपने यही चीज़ लर्न करनी है कि x नीचे डिनोमिनेटर में और dx न्यूमरेटर में है। इसका मतलब जब x का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो उसकी इंटीग्रेशन log x होगी। इसके एग्जाम्पल ऐसे बन सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 आ जाए। अब x माइनस 2 का डेरिवेटिव आप क्या लोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, आप कहेंगे सर dx होगा, 2 का तो 0 ही होगा। इसका मतलब x का dx है, 2 का 0 है तो dx ऊपर है ही है। इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर और ऊपर dx हो तो इंटीग्रेशन इसकी log ऑफ x माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट c होगी। थर्ड क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x सेम है। इसका मतलब e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स भी e रेज टू पावर x प्लस c होगा। बस याद रखने के लिए हर बार एक चीज़ नोट करते रहना। जिस बच्चे ने इन चीज़ों को नोट कर लिया उनके लिए इंटीग्रेशन सिंपल है कि इस x का सोच लेना कि ये डेरिवेटिव होना चाहिए। जहाँ जहाँ x है ये देख लो कि dx की स्टेज के ऊपर है। इसका मतलब e का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते हैं e की पावर x स्क्वायर आ जाए और dx आ जाए, तो आप इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स है, यहाँ पे खाली dx है। इस बात को समझने की कोशिश करना। या e की पावर x माइनस 3 आ जाए, dx आ जाए, तो इसको आप e की पावर x माइनस 3 प्लस c लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं किसको नहीं, इस टर्म का डेरिवेटिव लेके सोचना है। हर क्वेश्चन में एक ही चीज देखनी है। फार्मूला नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x इज a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस e। दिस इम्प्लाइज a की पावर x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a बेस e। ये टर्म जो है मल्टीप्लाइड होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको log a बेस e से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, a की पावर x की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तब तक नहीं हो सकती जब आप इसको log ऑफ a बेस e से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड नहीं करते।
इसलिए इसकी जो है इंटीग्रेशन a की पावर x हो जाएगी। मतलब इस फंक्शन को इसलिए हमने log ऑफ a, बच्चों टीचर तो कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ डिवाइड कर दो, ये रट्टा लग जाता है। आप इसकी इंटीग्रेशन कह रहे हैं a की पावर, इसका मतलब फंक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, log a बेस c से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तब आप इसको अगला स्टेप ये देखेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि पहली स्टेटमेंट आपकी a की पावर x है, फिर a की पावर x इंटू लॉग ऑफ बेस c से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। अब फार्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे इस बात पे पहुंच चुके हैं कि इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x होगी। एक्चुअली ये सही वर्किंग ये होती है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x। सिंपल हो गया कि कॉस x इंटू डी एक्स इज साइन x प्लस सी। मतलब ये स्मॉल f है और ये कैपिटल F है। स्टेटमेंट से ले लें, x को हर जगह नोट करते रहें। एवरीवेयर यू हैव टू नोट डाउन द x। बिना x के फार्मूला करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, सर पता नहीं आप कहाँ फार्मूला लगा देते हो और कहाँ नहीं लगाते हो। इन x को हर चीज़ में आप नोट करने की कोशिश करिए। फार्मूला नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x. This implies sin x into dx, वही x नोट कर लेना, माइनस cos x प्लस c। वही चीज़ है, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, इसलिए माइनस cos x जैसे यहाँ किया। x को यहाँ भी नोट करना है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x is secant square x. This implies secant square x into dx is tangent x plus c. Derivative of cot x is minus cosecant square x. This implies cosecant square x into dx is minus cot x plus c. वही माइनस यहाँ लगेगा, अंदर बाहर लगेगा, बाहर जाके वो बन जाता है। डेरिवेटिव ऑफ secant x is secant x into tangent x. This implies integration of secant x into tangent x is secant x plus some constant c. 10th, derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. This implies cosecant x into cot x is minus cosecant x plus c. हर चीज़ में मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि x को नोट करना, ये dx, इसमें ये x, इसमें भी ये x, इसमें ये दोनों x करोगे तब dx में लगाना भूल गया, लगाना चाहिए। ये x नोट करोगे, ये x यहाँ dx नोट करोगे, तब जाके ये रिजल्ट्स बनेंगे। फार्मूला नंबर 11, इसको रब कर दो। थोड़े इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कर लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x। इसमें आपको x को ऐसे ऑब्जर्व करना है, मतलब आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि इस x का डेरिवेटिव ये dx होना चाहिए, स्क्वायर नहीं लेना बीच में। मैंने आपको कहा कि ये पकड़ है, ये आपकी पहचान है। अब जैसे डेरिव कॉस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस का फर्क होता है, बुक्स ने दिए होते हैं लेकिन कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दिस इंप्लाइज dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x। और 13th, डेरिवेटिव ऑफ secant इनवर्स x
that is 1 by x into under root of x square minus 1. This implies dx divided by x into under root of x square minus 1 is secant inverse x plus some constant c. इसमें आपको कवर ये करना है, ये x का स्क्वायर देखना है, इसमें ये x और ये x दो जगह x देखना है आपने, इनका डेरिवेटिव ऊपर dx होना चाहिए। तो ये मैंने हर बार कह दिया कि आपको x आप हर चीज में ऑब्जर्व करेंगे। आई कैन गिव एन एग्जाम्पल, देखिए इसको नोट करना ध्यान से, मतलब आपके पास 15-16 एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट है। जब आपने x को ऑब्जर्व कर लिया तो सारी कहानी सेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ cos ऑफ 7x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करिए। अब cos की इंटीग्रेशन तो आपको याद है कि साइन होती है, लेकिन आपके सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि इसका डेरिवेटिव देखते हैं dx में है या नहीं। अब आपने क्या किया, 7x प्लस 4 का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ 7, तो अब यहाँ पे 7 इंटू dx आया और 4 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब आपको क्वेश्चन हैंडल करने के लिए कुछ भी करो, आपको यहाँ 7 इंटू dx चाहिए, इसलिए आप 1/7 करेंगे। इसका मतलब अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू 7 इंटू dx होगी, इस 7 का कोई रोल नहीं है। और बड़े क्वेश्चन में हम ये स्टेप मेंशन भी नहीं करते। इसका आंसर 1/7। अब आपकी cos की इंटीग्रेशन आपको याद होगी कि 7x प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट c, ये ऐसे होता है। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, जैसे e की पावर 3x प्लस 2 ले लेता हूं। अब मेरे हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन 1/3 e की पावर 3x प्लस 2, पेपर में तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अभी पहली बार कर रहे हैं तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3 इंटू dx। इसलिए आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड तभी करेंगे जब ये कांस्टेंट होगा। अगर जो वेरिएबल होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, फिर हम किसी और मेथड से करते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में मैंने जो x के ऊपर इंपॉर्टेंस दी है कि x को आपने कैसे यूज़ करना है, हर क्वेश्चन में कैसे ऑब्जर्व करना है, इस पॉइंट को आपने कंसिडर करना है। इसी की हेल्प से आप का बेस डिसाइड होगा। तो आज ये 13th फार्मूले आप करिए, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे।